नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज उस आज़ादी के 80 साल हो चुके हैं। लेकिन ये आज़ादी, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमारे देश ने। बहुत सारे शहीदों ने अपनी जान दी है, अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया है। उनमें कुछ शहीदों के नाम तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं लिखा हुआ नहीं है। उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे उनका त्याग, उनका बलिदान कम नहीं हो जाता। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा और ये आज़ादी हमें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। आज हमारी आज़ादी को 80 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या हमारे शहीदों ने जिस भारत का सपना देखा था, ये वही भारत है? आज हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। चीन भी 1949 में एक गणराज्य बना था। जापान को देख लें, 1945 में वहाँ दो परमाणु हमले हुए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। आए दिन वहाँ भूकंप आता रहता है, लेकिन जापान सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। चाइना सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन उन जवाबों में से एक ये जरूर है: स्वास्थ्य और शिक्षा। ये किसी भी देश के आधार होते हैं। यदि आधार मजबूत नहीं होगा तो छत चाहे कितना भी मजबूत हो, वो टिकेगा नहीं, वो गिर जाएगा। इसलिए हमें पहले इस आधार को मजबूत करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्योंकि एक शिक्षित और स्वस्थ नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। आज हमारे सरकारी स्कूलों की हालत देख सकते हैं आप। जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी हालत क्या है ये सबको पता है, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है। जैसा वो 1960 और 1970 में हुआ करते थे, अभी भी लगभग वैसे ही हैं। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हमारे इलेक्शन जो आते हैं, उनमें स्वास्थ्य और शिक्षा कोई मुद्दा नहीं होता है। बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे जो कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे एजुकेशन की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या उनका मुद्दा ये होता है, वो अपने जनप्रतिनिधि से इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं मांगते, कोई जवाबदेही तय नहीं करते। जो चल रहा है चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में भी हैं, उनको सही करने की ज़रूरत है। और हमारे जो अस्पताल हैं, उनको सही करने की ज़रूरत है। आप अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में जो भी स्कूल है, जो भी अस्पताल है, उसका जानकारी आप सोशल मीडिया पर साझा करें, ज़रूर करें। इससे लोग जागरूक होंगे, लोगों में ये चर्चा का विषय होगा, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं
उनको जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरी बात अस्पतालों की है, तो उन्हें भी मुद्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो हमसे धर्म की राजनीति करवाते हैं, धर्म की रखवाली की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी है, और उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। यदि उन्हें कुछ होता है तो अपना इलाज तो अमेरिका के अस्पतालों में करवाते हैं। तो वो देश के एजुकेशन और स्वास्थ्य को सही करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे तो उनका कोई लेना देना है नहीं। तो जो भी करना है हमें ही करना होगा, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।